दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर टू के नतीजे आए हैं। टारगेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ नंबर्स के साथ हम आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये नंबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है, क्योंकि इससे आप बिजनेस को समझ सकते हैं इन नंबर्स के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टारगेट के बारे में बता दूं। जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद बहुत बड़े बड़े अपग्रेड्स भी हुए हैं। जैसा सीएलएसए ने नया टारगेट दिया है एसबीआई का ₹750 का। मॉर्गन स्टैनली ने 680 का टारगेट दिया है। एम्बिट ने 650 का टारगेट, कोटक ने 625 का टारगेट और क्रेडिट स्विस ने 620 का टारगेट। मतलब अभी जो भी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है उससे आराम से 15% से ऊपर का जो है अपग्रेड्स बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने ऑलरेडी दे दिया है। दोस्तों, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है डेटा जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स के बारे में बता दूं। क्या बैंक प्रॉफिट कर रही है? तो उत्तर है हाँ। देखिए, पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल की बात करूं 4574 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 7627 करोड़ का हो गया है। तो प्रॉफिट बढ़ा है। अगली चीज, प्रॉफिट बढ़ता है तो बैंक्स में जनरली मार्जिन्स देखे जाते हैं। तो क्या मार्जिन बढ़ रहे हैं? ये जितना ज्यादा बढ़े उतना अच्छा। तो पिछले साल 3.34% मार्जिन था, जो इस बार 3.50% हो गया है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज है। अगली चीज, कोई भी बैंक के लिए खराब चीज क्या होता है? एनपीए। एनपीए हमेशा कम होना चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट ज्यादा होने चाहिए, एनपीए कम होने चाहिए। तो क्या एनपीए कम हो रहे हैं? तो ये है 1.59% था, फिर उससे घटकर 1.52% हो गया है। ये मैं पिछले साल की तुलना कर रहा हूं और इनफैक्ट क्वार्टर वन के भी कंपैरिजन में करें तो ये कम हो रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट नंबर इसीलिए है क्योंकि कोविड के टाइम में बैंक्स को लेकर सबसे बड़ी अनसर्टनिटी थी, क्योंकि एक तरीके से लोगों के ही काम धंधे बंद हो गए थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो एनपीए होने की बात बहुत ज्यादा की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एनपीए जो है बहुत ही स्टेबल है, जो बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन आप कुछ बैंक्स के रिजल्ट देखिए, और कमजोर होके उभर रही है। लेकिन मैंने कुछ जैसे अभी रिजल्ट देखे, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई या एचडीएफसी बैंक, इन सब के रिजल्ट्स और मजबूत आ रहे हैं, एनपीए और प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा चेंज तो हो ही रहा है दोस्तों। अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि बैंक्स को क्या लोन देने में क्या ग्रोथ हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। लोन नहीं दे पाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। तो देखिए, जैसे जो रिटेल लोन है, रिटेल पर्सनल लोन है, 15% का ग्रो हुआ है। और ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर होलसेल जो अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे, डोमेस्टिक एडवांसेस देखेंगे 4.61%, अगर आप फॉरेन का देखेंगे तो 16.18%। तो देखिए, ग्रोथ है, लेकिन वही अगले 2-3 साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रिटेल या फिर जो ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, एटलीस्ट 10-12% से ऊपर होगा, क्योंकि वो ज्यादा जितना ऊपर हो उतना अच्छा है दोस्तों। तो एक अच्छी चीज है कि रिटेल ग्रोथ हो रहा है। रिटेल मतलब आप हम जैसे जो जो है, जैसे हम लोग होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं, वो वाला ग्रोथ। अब यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन है, ज्यादा बढ़ नहीं रही है। अगर ये और ज्यादा बढ़े तो फिर यहाँ पर कुछ और चीजें देखने को मिल सकती है, बट एसबीआई ने इसमें पहले हाथ जलाए भी हैं। बट एक लोन ग्रोथ हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। अब लोन ग्रोथ हो रही है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक को डिपॉजिट अभी भी मिल रहे हैं। बैंक का जो सेविंग अकाउंट में शायद 3% भी नहीं मिल रहा हो, लेकिन 10% के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। करंट अकाउंट लगभग 20% ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल कासा डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो 11.75% है। और जो कासा का जो जो रेशियो भी है, ये बहुत जरूरी है हम देखना। तो 45% से 46% हुआ है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज है। तो डिपॉजिट ग्रोथ हो ही रही है, लेकिन लोन ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, जिसको मुझे लगता है अगले कुछ सालों में जैसे ग्रोथ होती रहेगी वैसा होता रहेगा। मार्जिन्स के बारे में बात करते हैं। नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। यील्ड ऑन एडवांसेस, ये जितना यहाँ पर एक हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंट एक रेशियो में है। 8.22 था, जो अभी 7.51 है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो ये 4.35% था, वो अभी 3.84% है। तो अगर आप इनकम देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को देखें, तो मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जो हम क्वार्टर टू क्वार्टर हमको ट्रेंड समझ में आ रहा है।
रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब जो टर्म्स हैं दोस्तों, मैंने जो मेरी जो फ्री क्लासेस जो है ग्राफी में मैं लेता हूँ, वहां पर ये सब टर्म्स के बारे में बताया है कि जो इक्विटी कैपिटल है उस पर कंपनी कितना या बैंक कितना कमा के दे रही है, तो उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। तो आप देखिए 2018 फाइनेंशियल ईयर में ये नेगेटिव था, 2017 में नेगेटिव था, और उस समय बहुत ज्यादा एनपीएस भी हो गए थे, और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो स्टेट बैंक का जो प्राइस था वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा था 2018 में। लेकिन अब एक शार्प पॉजिटिव रिबाउंड हो रहा है, 13.2% का एक रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो मुझे लगता है स्ट्रांग है। तो ये थोड़ा सा साइक्लिकल चलता रहता है एसबीआई का ये, क्योंकि 20 साल का डेटा है। कुछ ऐसे टाइम आते हैं जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव भी हो जाती है या कम भी हो जाती है, बट फिलहाल अगर आप ओवरऑल अगर एवरेज ट्रेंड देखेंगे तो ये 15-16 के आसपास है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी एवरेज के नीचे ही है, तो वो एक एक कंफर्ट जो है वो जरूर देता है। आगे के रिजल्ट पर और नजर रहेगी। अभी ऑलरेडी यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने इसको यहाँ पर अपग्रेड किया ही हुआ है, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव नतीजे आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अपने व्यूज जरूर बताइए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज के साथ साथ चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।